नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नई लैदरी में विभिन्न समाज और संगठनों के पदाधिकारी सहित जनता से भेंट मुलाकात के दौरान मेडिकल की छात्रा खुशी मेघानी को अध्ययन के लिए शासन की ओर से 5 लाख रुपए स्वीकृति करने की घोषणा की। खुशी मेघानी ने मुख्यमंत्री से नई लैदरी में मुलाकात के दौरान बताया कि वह एम्स भोपाल में अध्ययन कर रही हैं और नीट में उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है, जिसके चलते एम्स भोपाल में मेडिकल शिक्षा के लिए एडमिशन मिला है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कॉलेज की फीस और पढ़ाई का खर्च को उठाने में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री ने खुशी मेघानी की पढ़ाई के लिए मौके पर ही 5 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की, जिस पर खुशी मेघानी और उनके पालकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत आम जनता से मिलने नई लैदरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां अनेक समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा भी की। सामाजिक व व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष अनेक मांगे भी रखी गई, जिन पर मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार मांगों पर अपनी सहमति प्रदान की। इस दौरान गोधन न्याय योजना जैसी पहल शुरू करने के लिए यादव समाज ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की और आभार जताया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बंग सुदर्शन और जैन समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण, उरांव, ईसाई और सिंधी समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर सामाजिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए कहा। बोरा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अपने धर्म गुरु को राज्य अतिथि के रूप में चिन्हित करने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। साथ ही ग्राम बंजी में स्थित कस्तूरा गांधी स्कूल को 12वीं कक्षा तक उन्नयन करने की मांग रखी गई। चिरमीरा को औद्योगिक क्षेत्र और कोलरी एरिया को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मांग की। मुख्यमंत्री को समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी को रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी और साथ ही उन्होंने इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ से सभी नागरिकों की खुश समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ वासी की भगवान जगन्नाथ में गहरी आस्था रही है। महाप्रभु जगन्नाथ के धाम पुरी सहित संपूर्ण भारत में एक साथ निकलने वाली यह रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए रथ यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग एक जगह भीड़ लगाने से बचें और मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल महान चिकित्सा और भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में उनके जन्मदिन 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को नया जीवन देने के कारण डॉक्टर धरती का भगवान माने जाते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स द्वारा की गई मानवता की निस्वार्थ सेवा को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से डे के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी देश प्रदेश के औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कुशलता से आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी सीए से छत्तीसगढ़ में वित्त प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग की अपील की है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण और उनके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शुमार किया है। जिले में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए केंद्र महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव थीम पर रांची में आयोजित जोनल मीटिंग में शामिल होने के लिए कलेक्टर को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी स्थित निजी होटल में जी मीडिया समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम उड़ान डेयर टू ड्रीम में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिचर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ हर वर्ग और लोगों के हित में योजनाओं का बखूबी क्रियान्वयन हो रहा है,
जिसके फलस्वरूप आज लोगों के जेब में पैसा आने लगा है और उसमें समृद्धि और खुशहाली देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों की आय में वृद्धि करना है। इसे ध्यान में रखकर योजनाओं का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में लोगों को रोजगार के साथ साथ आजीविका मूलक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बस्तर में 30 से 40 रुपए में बिकने वाले महुआ अब इंग्लैंड जा रहा है और वहां पर वह 116 रुपए में बिक रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया है। हमारी सरकार ने आदिवासियों की जमीन लौटाई है और हमने बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए काम किया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत शिविरों की टाइमिंग का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि देवगुड़ी के उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य को संपादित करें और साथ ही अधिकारियों से कहा गया कि जमीन बंटवारे के संबंध में 170 खा के नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नए जिले की स्थापना के कार्यों में तेजी लाएं, जाति और आय प्रमाण पत्रों के लंबित प्रकरणों का तुरंत निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण के कार्य में ब्लॉक प्लांटेशन और नहरों के किनारे वृक्षारोपण में एक ही प्रजाति के फलों के पौधारोपण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं और गौठानों में उत्पादित की जाने वाली वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ ही कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिले के जिन क्षेत्रों में बारिश शुरू नहीं हुई है वहां मनरेगा का काम जारी रखने के साथ ही अधूरे तालाब का गहरीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को आश्रम छात्रों की खाली सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।